लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नर शुक्राणुओं का निर्माण करता है, मादा अंड कोशिका का निर्माण करती है, फिर शुक्राणु और अंड कोशिका एक दूसरे के संपर्क में आते हैं यानी संलयन करते हैं और युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। लेकिन अगर शुक्राणु अंड कोशिका के पास ना आए, ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में ना आए, संलयन ना हो, तो क्या होगा? तो आज का यही तो हमारा टॉपिक है, क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता। तो देखते हैं क्या होता है। मादा के पास 2 अंडाशय होते हैं और हम जानते हैं कि दोनों में से कोई एक अंडाशय हर महीने एक अंड कोशिका का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पे एक अंड कोशिका परिपक्व हो जाती है तो गर्भाशय भी अपनी तैयारी करता है। ये सोच के मान के बैठा है कि यहाँ पे अंड कोशिका परिपक्व हो गई तो इसके पास कोई ना कोई शुक्राणु जरूर आएगा, इसको निषेचित जरूर करेगा, और जब निषेचित होगा तो युग्मनज बनेगा और युग्मनज ये गर्भाशय में यहाँ पर आएगा। तो युग्मनज को पोषण के लिए यहाँ पे गर्भाशय को भी अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो गर्भाशय अपनी आंतरिक परत को मांसल और स्पंजी बना लेता है। फिर वो परत ही क्या करती है, इस निषेचित अंड को पोषण प्रदान करती है। यानी गर्भाशय की जिम्मेदारी है उस युग्मनज को पोषण देना, इसलिए वो अपने अंदर कुछ बदलाव करता है, परत को मांसल और स्पंजी बना लेता है। लेकिन कई बार क्या होता है, अभी आपको बताया कि जरूरी थोड़ी है शुक्राणु अंड कोशिका के पास पहुंचेगा। कई बार कुछ अवरोध आ जाते हैं, नहीं पहुंच पाता, तो उससे क्या होगा, तो अंड का निषेचन नहीं होगा। जब अंड का निषेचन नहीं होगा तो अंड कोशिका भी जीवित नहीं रहती, यानी एक दिन तक ही वो शुक्राणु का इंतज़ार करती है। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो भी मृत हो जाती है। जब अंड कोशिका मृत हो गई तो अब उसके बाद चाहे इसके पास कितने ही शुक्राणु आए, वो निषेचित नहीं होगी, युग्मनज का निर्माण नहीं होगा, गर्भधारण नहीं होगा। तो फिर जो यहाँ पे गर्भाशय ने अपनी तैयारी की थी तो वो तैयारी व्यर्थ गई, यानी जो परत बनी थी उस परत की अब आवश्यकता ही नहीं है। जब आवश्यकता ही नहीं है तो फिर वो परत भी धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर यानी रक्त और म्यूकस के रूप में बॉडी से बाहर निकल आती है। और ये जो रक्त के रूप में बॉडी से अपशिष्ट पदार्थ निकलता रहता है, ये लगभग 2 से 8 दिनों तक निकलता रहता है। यानी कम से कम 2 दिन तो ज़रूर निकलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन तक चलेगा। और ये जो पूरा चक्कर है कि अंड बनेगा, अंड से फिर अगर निषेचन हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर ये गर्भाशय की जो परत है ये टूटेगी। हर महीना ऐसा ही होता रहता है। और कितने दिनों बाद आता है ये, 1 महीने बाद ये दोबारा समय आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं रजोधर्म या फिर ऋतुस्राव। यानी ये कह सकते हैं कि जब अंड का निषेचन नहीं होता तो रजोधर्म होता है। और इस रजोधर्म को महिला के मादा के हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं। कौन कौन से हार्मोन है इसके अंदर, मादा के अंदर? एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, रजोधर्म को नियंत्रित करते हैं। और क्या होता है आजकल कि महिलाएं फास्ट फूड की ओर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, यानी असंतुलित आहार खा रही हैं, जिसकी वजह से हार्मोन्स का निर्माण सही नहीं हो पाता। यानी शरीर के अंदर असंतुलित हार्मोन हो गए। असंतुलित होने की वजह से रजोधर्म भी असंतुलित हो गया। अब यहाँ पे असंतुलित का मतलब क्या है कि रजोधर्म असंतुलित हो गया कि गर्भाशय ना अपने आप एक तारीख निश्चित करता है, यानी कि अगर उस तारीख तक कोई निषेचित अंड होकर के गर्भाशय में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर जो परत उसने बनाई थी वो परत टूट जाती है और म्यूकस रुधिर शरीर से निकल जाता है। तो वो जिस तारीख को टूटती है फिर वो तारीख भी यानी बदलने लग जाती है जब हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं। कई बार वो परत समय से पहले टूट जाती है, कई बार उसको टूटने में बहुत अधिक समय लगता है। तो ये सब किसकी वजह से, हार्मोन्स के असंतुलित होने की वजह से। और ये असंतुलित किसकी वजह से होते हैं, सही तरीके से खान पान पर ध्यान ना देने की वजह से। तो मादाओं को चाहिए कि अपने आहार के अंदर संतुलित आहार अवश्य अपनाएं, यानी सही तरीके से खाना खाएं। अब अगर ये जो हर महीने अंड का परिपक्व होता है, अगर शुक्राणु उस तक पहुंच जाता है तो निषेचित होगा, यानी युग्मनज बनेगा। युग्मनज बन गया इसका मतलब महिला ने गर्भधारण कर लिया। जब गर्भधारण हो जाता है तो फिर उसके बाद रजोधर्म नहीं होता, क्योंकि गर्भधारण के बाद फिर दोबारा
अंड परिपक्व नहीं होता। लेकिन अगर अंड परिपक्व होता है, निषेचन नहीं होता, तो फिर हर महीने अंड परिपक्व होने लगता है, यानी हर महीने रजोधर्म होगा। रजोधर्म कब रुकेगा? जब गर्भधारण हो जाता है। जब गर्भधारण हो गया, फिर 9 महीने बाद शिशु ने जन्म ले लिया, फिर उसके कई महीने बाद दोबारा से फिर रजोधर्म होना शुरू हो जाता है। और जो ये रजोधर्म है ये यौवनारंभ से शुरू होता है, क्योंकि यौवनारंभ के समय ही अंड कोशिका परिपक्व होती है। तो यौवनारंभ होती है 10 से 14 वर्ष, तो 10 से 14 वर्ष की आयु में शुरू होता है और रुकता कब है? ये 45 से 55 वर्ष की आयु में रजोधर्म रुकता है। तो उसको कहते हैं रजोनिवृत्ति। इंग्लिश में बात करें तो मेनोपॉज। ये नहीं है कि रजोधर्म यौवनारंभ से शुरू हुआ और जब तक मादाएं जीवित है तब तक ये चलता रहेगा। नहीं, जैसे एक समय में शुरू होता है ये रजोधर्म, तो ठीक वैसे ही एक आयु के अंदर जा कर के ये बंद भी हो जाता है। शुरू कब होता है? यौवनारंभ के समय, यानी 10 से 14 वर्ष की आयु में शुरू होता है। क्या शुरू होता है? रजोधर्म। और 45 से 55 वर्ष की आयु में ये बंद हो जाता है। और जिस आयु में बंद हो जाता है तो बंद होने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति या फिर मेनोपॉज भी कहते हैं। अब जैसे ये रजोधर्म होता है तो मादा के शरीर से बहुत अधिक मात्रा में रक्त बह जाता है, और जब बहुत अधिक मात्रा में रक्त बह जाता है तो इनके शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है और साथ में संसर्ग की संभावना बढ़ जाती है, संसर्ग होने की संभावना भी हो जाती है। फिर महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए। क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि जब गर्भाशय की उपरत टूटती है तो बॉडी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में दर्द होता है, इसलिए महिलाओं को आराम की आवश्यकता होती है। और साथ में जब रजोधर्म होता है तो इनके गर्भाशय का मुंह खुल जाता है। गर्भाशय का मुंह खुला होने के कारण जीवाणु बैक्टीरिया का अंदर प्रवेश करना, यानी उनकी संभावना बढ़ जाती है कि वो गर्भाशय के अंदर प्रवेश कर जाएं, तो उससे संक्रमण फैल सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो उससे बचने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता की आवश्यकता होती है, यानी बार बार समय समय पर कपड़े बदलने जरूरी हैं और अपनी साफ सफाई रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आज हमने बात की है कि जब अंड का निषेचन नहीं होता तब रजोधर्म होता है। कब होता है? 10 से 14 वर्ष की आयु में। बंद कब होता है? 45 से 55 वर्ष की आयु में। रुकने की उसको क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति। ठीक, कौन कौन से हार्मोन इसको संतुलित करते हैं? प्रोगेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो रजोधर्म टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।